हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। मेरे सभी तुला राशि वाले व्यूअर्स को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर कि 1 से 15 जनवरी के बीच में क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी और यू वर्सेस देम के फॉर्म में भी हम चेक करेंगे फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस और लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, रेमेडीज़ भी बताएंगे। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं ये एक बात कि ये एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों को मिलाकर रीडिंग रहती है। आपके रिलेशनशिप का इस टाइम पे कोई भी सिनेरियो क्यों ना चल रहा हो, आप मैरिड है, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, गाइडेंस के लिए यहाँ पे आए हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में हैं, ठीक है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है या फिर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चल रही है, रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेस चल रहा है या फिर आप है ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है जो कि हो सकता है आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करे और हो सकता है पार्शियली करे थोड़ा बहुत और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो आप स्किप कर सकते हैं जिनके साथ रेजोनेट नहीं करता है, या फिर इस रीडिंग से जो भी एडवाइसेस, जो भी गाइडेंस मिलती है आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर उसको लागू करके, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ है हमारे लिब्रास के लव लाइफ में इस नए साल की शुरुआत के 15 दिनों में। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से तुला राशि है आपकी, लिब्रा है आप, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। ओके, सेलिब्रेशन जंप होके आया है ये कार्ड। 3 ऑफ कप्स को शो कर रहा है यहाँ पे। होप, इंट्यूशन, किसी भी असमंजस में है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे इंट्यूशन की हेल्प लेनी है। ओके, बहुत होपफुल है अपने लव रिलेशनशिप में, ठीक है। कभी कभी रात में सिर्फ अकेले समय बिताना, अपने आप से बातें करना, ठीक है, बहुत कुछ पार्टनर से कहना चाह रहे हैं लेकिन इस टाइम पे बातचीत कम होने की वजह से उनको वो बातें नहीं पास कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेलीपैथिक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे लाइक पहले की तरह नहीं रही हैं अगर चीज़ें, तो उस तरीके से फिर से होप कर रहे हैं कि ठीक हो। ओके, अभी आगे और कार्ड्स आएंगे तब और क्लियर होगा। ये देखिए बॉटम ऑफ द, यही कार्ड जंप होके आया था तुला राशि और यही बॉटम ऑफ द डेक में आया है, सेलिब्रेशन। अ टाइम ऑफ जॉय एंड अकम्प्लिशमेंट हैज़ अराइव्ड। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स एंड शेयर दिस मोमेंट विद लव्ड वंस। दिस माइलस्टोन्स marks stability and harmony. Honor the progress you have made and the connection that uplift you. ऑब्वियसली यहाँ पे किसी के लिए दोस्त की बात हो रही, किसी के लिए दोस्त की बात हो रही है, किसी के लिए कुछ सिबलिंग्स की बात हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेट के मूड में आप दिख रहे हैं, आप मेरे को सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। मीन्स थोड़ा सा बोर्डम एनर्जी में ना रह के कि इस टाइम पे अगर बात नहीं भी हो पा रही है, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं भी हो पा रहा है, थोड़ा सा रोमांटिक गेस्चर्स कम है रिलेशनशिप में, तो कोई बात नहीं, अपने आप के अंदर एक होप आपको लानी है। ओके, होप एक रहेगी कि लाइक कोई बात नहीं, अभी जो मोमेंट है उसे थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए लाइफ में और क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो जिनके भी लाइफ में ऐसा चल रहा है वो इस टाइम को नेगेटिव थॉट में इंक्लूड ना करके या फिर ओवर थिंकिंग में ना फंस के ऐसा कर सकते हैं कि लाइक थोड़ा सा घूमने फिरने चले गए, थोड़ा सा जर्नलिंग कर लिया, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकाला कि अपने अंदर और क्या अपग्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं लाइफ में। पढ़ाई करते हैं, जॉब सीकर्स है, जॉब नई नई लगी है, और क्या किया जा सकता है इस समय में, ठीक है, जिससे कि ये समय स्मूथली निकल जाए। सिचुएशन चेक करते हैं थोड़ा। हीलिंग एंड रिन्यूअल आर फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। पुराने कोई घाव है, पुराने कोई पेन है, दर्द है, हीलिंग, ठीक है ना, चल रही है, निरंतर चल ही रही है, ठीक है। ट्रस्ट इन योर ड्रीम्स एंड लेट इंस्पिरेशन गाइड यू। ओके, कि किसी की भी बात के माध्यम से या आपको इंट्यूटिवली कुछ भी डाउनलोड्स होते हैं, मैसेजेस, कुछ भी चीज़ें, तो आप उसके माध्यम से
कहीं ना कहीं अपने आप को इंस्पायर्ड कर रहे हैं, और इंस्पायर्ड आपको करना चाहिए कि इवन आपने कोई यहाँ पे फेलियर देखा है लाइफ में, लव रिलेशनशिप में या मैरिज रिलेशनशिप में, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने ग्रोथ के ऊपर जिस तरीके से आप फोकस कर रहे हैं, आपको उसी के ऊपर फोकस करते रहना चाहिए, और प्लस अपनी इंट्यूशन को सुनते चले जाना चाहिए। आप यहाँ पे जर्नलिंग प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं, अपने अफर्मेशंस को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन को लिख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आई थिंक सो, ओके। दोनों ही कार्ड्स कहीं ना रात को, मून को, स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द आंसर्स यू सीक लाई विद इन, ठीक है। ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड अलाउ इट टू गाइड यू थ्रू अनसर्टेनिटी। पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट में ऑब्सक्योर योर विजन बट योर इंट्यूशन नोज द ट्रुथ। कि पास्ट के ही कुछ पैटर्न, ठीक है, आपको कोई ना कोई चीज़ दिखा रही है, बार बार किसी चीज़ का मिरर कर रही है, इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के प्रति कोई क्वेश्चन अपने मन में कर रहे हैं उसमें, बट योर इंट्यूशन नोज द ट्रूथ, कि चाहे आप बाहर वालों से कितना भी झूठ बोल ले या अपने आप को कोई सांत्वना दे रहे हैं, ठीक, आपकी इंट्यूशन ट्रूथ जानती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, हम उसे एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है। क्रिएट स्टिलनेस इन योर लाइफ टू एक्सेस द क्लैरिटी एंड विजडम ऑलरेडी विद इन यू। आपके अंदर ही वो सच छुपा है, सारी क्लैरिटी छुपी है। आप कहीं ना कहीं कुछ तुला राशि वाले चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। अभी मैंने कहा कि करियर की तरफ फोकस करना, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ओके। मैंने अभी भी यहाँ पे आपको इस कार्ड के माध्यम से कहा मैनिफेस्टेशंस को लिखना, बार बार बोलना, जो बोलेंगे वही कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ भी गलत सलत चल रहा है उसे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स, ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि आपके करियर में या फिर आपके कोई एग्ज़ाम का आंसर आना है, ठीक है ना, कोई रिज़ल्ट आना है, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं आपके मूड में चेंज होता हुआ देख रही हूँ। करियर में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट होना, ओके। जॉब में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट होना, जॉब लग जाना, अपने मनपसंद कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो जाना, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप शुक्राना ज़रूर शो कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए, एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। हैमर का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर से ठीक करने की। अगर शादी तक बात पहुंच गई थी, किसी भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, बहुत ज़्यादा बातों की तकरार चल रही है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमर का इस्तेमाल मत करिए हैमर का इस्तेमाल। वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। अगर करना ही है हैमर का यूज़ तो कुछ बनाने में और कुछ ठीक करने में यूज़ कीजिए। हैमर तो दोनों ही काम करता है, या तो तोड़ देता है या तो ठोका पीटी करके जोड़ देता है, ठीक है ना। तो ठोका पीटी करके जोड़ने का काम करिए अगर हैमर का यूज़ कर ही रहे हैं। अब वो हैमर किसी का व्यवहार हो सकता है, किसी की बातें हो सकती है, किसी की थॉट हो सकती है, ठीक। तो पोकर फेस यहाँ पे कह रहा है टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। एक चांस आप ले सकते हैं, यस, एक चांस आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक लॉटरी की तरह होगा, ठीक है। कि रिस्क तो लेना ही है आपको, रिस्क तो आपको लेना ही है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं मानती हूँ, मैंने जितना देखा है, और आप में से भी बहुत जो अनुभवी लोग हैं, ठीक है ना, उनको भी पता होगा कि हमारा रिलेशनशिप हमारे लिए लॉटरी होती है। यस, जीवन साथी लॉटरी की तरह ही होती है, ठीक है। कुंडली का रोल तो रहता ही रहता है, जो कि हम अपने पूर्व जन्म से और प्लस अपने कर्मों से वहाँ पे प्लेसमेंट्स लेके आए होते हैं, वो तो हमें भोगना ही भोगना है, चाहे कुछ भी कर लो, वो नहीं बदला जा सकता। उसके रिजल्ट, उसके इफेक्ट्स को, इम्पैक्ट्स को कम किया जा सकता है रेमेडीज से, पूजा से, जेम स्टोन से, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कि जहाँ पे चीज़ें 95% होनी थी, वहाँ पे आप सिर्फ 65% भोगेंगे और बाकी चीज़ें हील हो जाएंगी। लेकिन उस पर भी कंसिस्टेंसी अपनानी पड़ेगी, निरंतर वर्क करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ टाइम किया और फिर छोड़ दिया, ओके। और साथ में यहाँ पे यही कि देखिए बच्चे, हमारी पहली लॉटरी होती है हमारे माता पिता, ठीक है, वो भी किस्मत का ही खेल होता है। हमारा स्पाउस और हमारे बच्चे, ये तीनों चीज़ लॉटरी होती है, जिसमें कि हम सब कुछ पूर्वानुभास करके या फिर सब कुछ करके नहीं कर सकते हैं, ठीक। कितने ही लोग आपने देखा होगा कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन विफल होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको भोगना ही पड़ेगा, ओके। और कितने ही लोग होते हैं कि कम एफर्ट्स करते हैं लेकिन
बहुत स्मूथ चल रही होती है उनकी लाइफ। बाकी झगड़े वगैरह तो होना लाजमी है, वो रिश्तों में कहीं ना कहीं प्यार बढ़ाने का भी काम करता है, लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो अलग बात है। तो पोकर फेस यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक चांस लेकर देख सकते हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स के कार्ड। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर भी कर रहे हैं कुछ तुला राशि वाले, ठीक है। और वहाँ पर भी होप का ही कार्ड दिखा रहा है, वहाँ पर ही हैमर का कार्ड को शो कर रहा है कहीं ना कहीं। मैरिज, ये सेलिब्रेशन का कार्ड इसीलिए आया है यहाँ पे। लव, फीलिंग्स तो आपके पर्सन की बहुत अच्छी है। आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ये कहीं ना कहीं आपके भी थॉट्स है और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के भी थॉट है। मैंने कहा ना यहाँ पे एक मिररिंग का कार्ड आया है, देखिए एक मिररिंग का कार्ड आया है आपके पिक्चर्स को देखकर, आपके चैट्स को पढ़कर। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। शायद शादी तक के सपने देख लिए थे, बात भी पहुंच गई थी, लेकिन हार्ट ब्रेक को शो कर रहा है यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में, फीलिंग्स में। और किसी किसी के लिए ये बात शादीशुदा जीवन में भी रहेगी। योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशन, बीवेयर। मे बी आपके जो पार्टनर है, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा है, आपके या फिर इनके, जहाँ पे कोई एक जना, या तो आप या तो आपके पार्टनर बार बार सतर्क कर रहे हैं, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा क्या ज़रूरत है। जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग हर जगह लेकर चले जाते हैं, फ्रेंड जो मर्जी बोलते रहते हैं, मतलब आपकी तरफ के फ्रेंड है तो इनको कुछ बोल दिया, या फिर इनके तरफ के लिब्रा के तरफ के फ्रेंड है आपको कुछ बोल दिया। इतना हक नहीं देते हैं किसी को भी, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। प्रायोरिटी आप है, शुरुआत आप दोनों ने की थी। हाँ, कभी कभी किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ती है बीच में, ओके, लेकिन ऐसे तीसरे को चुनो जो समझदार हो, ऐसे नहीं जो कुछ भी हवाई बातें करता रहे, इमेच्योर तरीके अपनाता रहे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं थोड़े से और मैसेज कि बार बार सावधान किया गया है फ्रेंड्स को लेकर। यहाँ पे बाउंड्रीज, डिफरेंट पाथ्स, ओपन योरसेल्फ टू लव, put yourself first, loving yourself makes you more romantically attractive। इस दौरान तुला राशि जो लव लाइफ की जो पूरी थीम ऑफ द रीडिंग है, ये समय आप लोगों के लिए बैलेंस रीस्टोर होंगे, कार्मिक क्लियरिंग का टाइम चलेगा, रिलेशनशिप में रिकैलिब्रेशन का टाइम है, ठीक है। लव लाइफ में जो भी इम्बैलेंस, वन साइडेड एफर्ट्स या कन्फ्यूजन थे, वो अब साफ दिखने लगेंगे। यह फेस कहीं ना कहीं ये पूछेगा या इस तरफ पुश करेगा इस कनेक्शन को, या आपको या आपके पार्टनर को, क्या यह रिश्ता बराबरी का है। सब कुछ इसमें इक्वल गिव एंड टेक की तरह चल रहा है। इक्वल गिव एंड टेक बहुत सारे मामलों में होता है, सिर्फ समय को लेकर नहीं होता है, बहुत चीज़ों में होता है, ओके। कहीं ना कहीं कार्ड्स भी यही चीज़ दिखा रहा है कि अगर शादी का डिसीजन बना रहे हैं, एंड मोमेंट में एक क्वेश्चन दिमाग में आना कि सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, अभी से इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बाद में क्या होगा। कुछ चीज़ें मतलब नोटिसिंग होएगी, ऊपर के सरफेस में आएंगी। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड सेकेंड कार्ड इज मोरालिटी, अबंडेंस, डिफरेंट पाथ। You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. कुछ रिलेशनशिप में यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ होप के बेसिस पे रिश्ता टिका हुआ है, क्योंकि अभी आप दोनों बिल्कुल भी सेम पेज पे नहीं दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल भी। अब ये डिफरेंट पाथ कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के हो सकते हैं, टू साइडेडली सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, ओके। यू वॉन्ट टू मूव इन टू आर डिफरेंट। दोनों के मूव्स अलग अलग है बिल्कुल इस रिश्ते को लेकर, दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग है इस रिश्ते को लेकर। वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करवा रही है कि डिफरेंट पाथ है हमारे। चुप्पी साध रखी है अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप में स्थिति चल रही है इस टाइम पे, कि थोड़ा सा सरेंडर मोड में अपने आप को पहले वरीयता देना, कि कहीं ना कहीं दोनों ने ही बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन अब थक गए हैं इनकी तरफ से। इसीलिए तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि बहुत प्यार था, लेकिन क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा। क्योंकि मे बी लिब्रा आप बहुत साइलेंट फेस में चले गए हैं इस टाइम पे।
फ्रेंड्स की बात पे कम ध्यान दे। अगर सच में ही इस रिश्ते पे वर्क करना है और ऐसी परिस्थिति चल रही है तो एक बार डायरेक्ट बात कर अपने पार्टनर से, क्योंकि इनकी तरफ से फीलिंग्स के जो कार्ड दिखा रहे हैं ना, उसमें लव ही शो कर रहा है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स शो कर रहा है, तस्वीरों से बातें करना, पुराने चैट्स पढ़ना, पुराने रिकॉर्डिंग्स, पुराने जितने भी अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये वो वक्त रहेगा। ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड एंड मोरालिटी का कार्ड भी यही दिखा रहा है। थोड़ा सा प्यार रिलेशनशिप में स्पार्क डालने की ज़रूरत है। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको भी कह रही हूँ, और लिब्रास आपको भी कह रही हूँ, थोड़ा सा स्पार्क डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह एक्सचेंज करना, घूमने जाना, थोड़े से शॉर्ट ट्रिप प्लान करना, नया साल है वैसे भी। ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू लव। अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक, अब आपको यहाँ पे लिब्रा, अगर आप सिंगल है, सिंगल कौन है? जो बिल्कुल भी अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, डाइवोर्सी है, बहुत लंबा समय हो गया है ब्रेकअप हुए, ठीक है, सेपरेटेड है, ठीक है, तो उनके लिए, विडोवर है, उनके लिए इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, आपको बस इतना कहा जा रहा है कि अगर आपने पास में कोई रिलेशनशिप में ब्रोकन हार्ट फेस किया है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपको, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले खुद को रखना है और उसके बाद ही, उसके साथ ही आपको इस रिलेशनशिप में मूव करना है। आपके पैटर्न में कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि पुरानी चीज़ों को रिपीट करें। अब पुरानी चीज़ें क्या कि बहुत ज़्यादा गिविंग में है, बहुत ज़्यादा देने में आप लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये मैसेज सुन के ये ना हो जाए कि सिर्फ आप लेने में लगे हुए हैं। नहीं, इक्वल गिव एंड टेक, कि पहले जानो कि सच में आप इस रिश्ते के लिए रेडी हो, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, और उसके बाद कोई एफर्ट दिखाओ। पहले सामने वाले से जानो कि कितना है, क्या चाहता है, क्या चाहती है, नहीं चाहता है। ओके, एक दूसरे की पसंद, डूज डोंट्स, क्या सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने से पहले। अब हम देखेंगे यू वर्सेस देम में कार्ड। सबसे पहले हमारे लिब्रास के लिए अबंडेंस तो देखिए है ही है रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, शादी की कमिटमेंट्स, शादी फिक्स होना, शादी होना, यहाँ पे तीनों चीज़ों को दिखा रहा है। और कुछ लोगों की बुरी नज़रें, जेलेसी वाली आंखें आपके रिश्ते के ऊपर टिकी हुई है। मे बी आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, डैम श्योर है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट है यहाँ पे आपके लिए 8/2/14/5। टेम्परेंस आपकी तरफ से बैलेंस को दिखा रहा है कि पहले थोड़ा सा जगलिंग मोड में थे, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा कि शायद 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में है कि जहाँ पे चुनने को लेकर बात आ रही है यहाँ पे कि किसी एक को चुनना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना, और वहाँ पे डिसीज़न आप नहीं बना पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लस यहाँ पे दूसरा मैसेज ये है कि गिविंग बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से गिविंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है रोल वाइसा वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप गिविंग में ही मेहनत कर रहे हैं, और प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपने बैलेंस करने की कोशिश की है चीज़ों को। ओके, बैलेंस करने की कोशिश की है और हुई भी है चीज़ें। हार्मनी को भी यहाँ पे दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपके लॉट्स ऑफ पेशेंस ने धीरे धीरे आपके रिश्ते के ऊपर, अंदर की जड़ों को मजबूत करने के ऊपर आपने वर्क किया। वहाँ पे चीज़ें ठीक भी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी माइंड के साथ भी चले, थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी अपने पर्सन को आप ज़्यादा देने लगे, ठीक है ना, कि रिश्ते को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप्स, ये एक्शंस बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ किया आपने। थोड़ा सा मॉडरेट होके, थोड़ा सा सेवेज रिप्लाईज के साथ आप चले, अपने पार्टनर की बातें आपने सुनी, उनको सॉल्व करी, ठीक है ना, कि पास्ट से प्रेजेंट की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्यूचर का यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है कि अगर प्रयास करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही है, वहाँ पे आपका थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है आप। मुझे फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रयास छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रयास छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विड्रॉल की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब आगे बढ़ना ही सही है। मे बी
अगर आप वेट कर रहे हैं, जिस भी लिब्रा के लिए है ये, वेट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की भी जो है ना एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आने की तो है लेकिन इन एंड आउट बहुत है, थॉट्स में है इस टाइम पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, कि बहुत कभी कभी तो बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर वहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन है ये पर्सन बहुत एम्बिशियस, ठीक है, कंधे से कंधे मिला के चलने वाला, हर चीज़ पे आपको सपोर्ट करने वाला या सपोर्ट करने वाली, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी इनके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। मनाना तो ये आपको चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिरर का कार्ड आया है। यहाँ पे ना सबसे पहले इनर वुंड्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। यस, तभी मैंने कहा पुट योरसेल्फ फर्स्ट। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने आपको खो दिया है, आपकी तरफ ये जस्टिस की आंखें गड़ाए हुए बैठे हैं भाई। फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये इससे पहले भी आया था। यस, कि यहाँ पे देखिए कोई रिलेशनशिप तो ऐसा है जहाँ पे सोशली अप्रूवल नहीं मिल सकता। ओके, मे बी आप किसी डाइवोर्सी से, सिंगल पेरेंट से, विडो या विडोवर से डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी पता है कैसी है, रिश्ते में रहना भी है और विड्रॉ भी कर जाना है। समाज का दायरा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये सब सोच के। अदरवाइज से इन्होंने रिश्ते में इन्होंने भी बहुत एफर्ट दिए हैं, लेकिन अब नज़रें आपकी तरफ है। वहीं पे मैरिड पर्सन्स के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आप एक दूसरे से मैरिड है, वहाँ पर यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि इनका दिमाग जो है ना, इनको बार बार कह रहा है कि मूव ऑन करो, ठीक है। एक चेंज आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे होना ही होना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है, ठीक है। किसी एक की तरफ से जस्टिस होगा और उसके बाद सब कुछ बदल के एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में, कि कुछ पैटर्न्स तोड़ने पड़ेंगे। कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं। इस वजह से भी ये नहीं आ रहे हैं कि लाइक इन्होंने एक गेम जिसे कहते हैं ना कि लॉटरी खेलना, मैंने अभी जैसे बोला था कि इन्होंने एक चांस लगाया कि मैं लिब्रा से बात नहीं करूँगी, कोई सिचुएशन घटी है उस बेसिस पे, ठीक है। मैंने जो मेहनत की है, अगर सच में मेरा रिश्ता है, एग्जिस्ट करता है, मेरे प्यार में ताकत है, तो लिब्रा खुद मेरे पास चल के आएगी। अब ये मैरिज रिलेशनशिप में भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर ऑन एंड ऑफ की स्थिति चल रही थी तो उसमें भी हो सकता है। ये दोनों के लिए ही ये मैसेज दिखाई दे रहा है। और होप्स इनके बहुत लेस है, ठीक है। वहीं पे होप है, लेकिन होप्स बहुत लेस है। कभी कभी बिल्कुल विड्रॉ हो जाता है अंदर से, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सब खत्म, लेकिन नहीं, अभी भी पिक्चर बाकी है। ओके, डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11, 2, 5, 6, 7। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस ऑल्सो। अब आपके लिए यहाँ पे मैं एक एडवाइस कार्ड देखूंगी, फिर लव मैसेजेस देखेंगे, और साथ में मैं आपका एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट भी बता देती हूँ। मैरिड लाइफ में तुला राशि क्या होने के चांसेस है 1 से 15 जनवरी के बीच में। पार्टनर के साथ सीरियस डिस्कशन, किसी भी बात को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर क्लैरिटी, रिलेशनशिप में फेयरनेस की डिमांड, पुराने अनरिजॉल्व्ड मुद्दों का समाधान, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने अभी आपको कहा था कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करके, एक चेन को ब्रेक करके फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। कि कुछ अनसुलझे हुए सवाल उनके मन में हैं, उनके थॉट्स में हैं, कुछ आपके में। कहीं ना कहीं तुला राशि मेजर लेवल पे जो मैसेज आ रहा है ना, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इनर वुंड्स को पहले हील करना पड़ेगा, फिर रिन्यू करना पड़ेगा चीज़ को, एंड देन ये अबंडेंस आपकी लाइफ में है ही है। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज, पार्टनरशिप जोन बहुत एक्टिव रहेगा। मतलब कि मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो जोन है ना, बहुत एक्टिवेट रहेगा। मीन्स जो भी करो, एक पार्टनरशिप एक कोलैब के बेसिस पे अगर करोगे, एक दूसरे से डिस्कस करके, बिना कुछ छुपाए, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ करोगे, ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक होने के चांसेस है। ईगो वर्सेस एडजस्टमेंट का टेस्ट होगा इस टाइम पीरियड में। इमोशनल मैच्योरिटी ग्रो करेगी। सावधानी क्या रखनी है आपको, साइलेंट ट्रीटमेंट से बचे, सिर्फ पीस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ओके, अगर
मैरिज बैलेंस्ड है, बैलेंस कर लेते हैं आप किसी भी गाइडेंस के माध्यम से, या जो आप सॉल्यूशन निकाले अपने सिचुएशन के हिसाब से, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और अगर इम्बैलेंस है, क्लियर डिसीजन या रीसेट की तरफ जाएगा। इन माई वीकेस्ट मोमेंट आई एम टेम्प्टेड टू कॉल और टेक्स्ट यू। सबसे बड़ा ही वीक पॉइंट है, कॉल या टेक्स्ट यू। बहुत मुश्किल से रोका हुआ है, रोका है इन्होंने। वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज मोर टू ब्लेम देन द अदर, लेट्स मेकअप एंड मूव ऑन। अब मूव ऑन आपको किस चीज़ से करना है, यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ दिखा रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा रही है, एक डिसीज़न बना के चीज़ों को सॉल्व करता हुआ दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है। कोई भी किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकता, ना तो करना चाहिए। ये मैसेज अपने आप में ही बहुत बड़ा मैसेज है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, किसी एक की गलती कभी नहीं होती है, ठीक है ना। लेट्स मेकअप एंड मूव ऑन। अब यहाँ पे ये है, या तो पुरानी बातों से मूव ऑन होके सब कुछ ठीक करके, सब कुछ सॉल्व करके नए से स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर एक अच्छे लेवल पे क्विट कीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं चल सकता रिलेशनशिप, क्विट कीजिए। दिस इज़ अ टाइम आउट, नॉट अ गुड बाय, राइट, ठीक है। ये अभी किसी चीज़ के लिए इंडिकेशन है कि शायद ये सही समय नहीं है, गुड बाय भी नहीं रहा है, लेकिन मतलब बीच मझधार में रिश्ते को स्टॉप किया गया है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट, आई विल बेयर माइन। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर इम्बैलेंस है रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, क्लियर डिसीजन या रीसेट। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में जो है मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड एंड डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, रिलेशनशिप डिफाइन होने वाला फेस रहेगा ये। कमिटमेंट या क्लैरिटी मिलेगी, जो कन्फ्यूजन था वो सच सामने आ जाएगा। ओके, वेयर इज़ दिस गोइंग का आंसर मिलेगा। संकेत क्या मिलेंगे आपको, किस चीज़ के थ्रू मिलेंगे, क्लियर टॉक्स, फ्यूचर प्लानिंग, एक्सक्लूसिव या सीरियस टोन। कैजुअल रिलेशनशिप इस फेस में टिकेगा ही नहीं, कि जो एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, या जिनकी बहुत वाइब्स कमज़ोर है, कमज़ोर बुनियाद है, वो रिश्ते टिकेंगे ही नहीं अब इस टाइम पे। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का टाइम चल रहा है जिनके बीच में, पास्ट कनेक्शन रिवाइव हो रहे हैं इस टाइम पे। सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली व्यक्ति गिल्ट और रियलाइजेशन में है, इमोशनल फेयरनेस सीख करेगा। क्या हो सकता है, सडन मैसेज, अपॉलॉजी, एक्सप्लेनेशन, लेट्स टॉक, कामली वाली अप्रोच। 5 से 12 जनवरी के बीच में स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, कि बातचीत हो। कर्मा बैलेंसिंग मोड रहेगा ये वाला, ईगो सॉफन होगा, ओके, डिसीजन मेकिंग फेस रहेगा ये। रीयूनियन पॉसिबल है लेकिन तभी जब दोनों बराबरी से एक्सेप्ट करें। सेपरेशन, डाइवोर्स लाइक सिचुएशन जिनके बीच में है, कार्मिक क्लोजर या मैच्योर रिकन्सिलेशन, इमोशनल ट्रूथ सामने आएगा, कन्फ्यूजन खत्म होगी, आइदर पीसफुल एंडिंग और बैलेंस रीस्टार्ट। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे तुला राशि आप लोगों के लिए। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी कन्या को, किसी भी फीमेल को या गाय को, ठीक है, खिलाना अच्छा रहेगा। सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद कुछ भी, ओके। इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप की जो भी इम्बैलेंस है वो दूर होता है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड सबके लिए है ये। लव स्टेबिलिटी रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको। फ्राइडे को नाइट के टाइम एक वाइट कैंडल जलाकर या फिर दिया भी जला सकते हैं और ये बोले, उस फ्लेम को देखते हुए, उस रोशनी से, अग्नि से कनेक्टेड होते हुए, मेरे रिश्ते में समानता, सम्मान और प्रेम बना रहे। बेस्ट क्रिस्टल आपके लिए है रोज क्वार्ट्ज, लव एंड सॉफ्टनेस के लिए। ग्रीन एवेंचरिंग, बैलेंस एंड हीलिंग के लिए। नो कॉन्टैक्ट अगर थोड़ा बहुत है, इन एंड आउट या लेस कॉन्टैक्ट है, उसको सॉफ्ट करने के लिए कि ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। एक चुटकी सेंधा नमक नहाने के पानी में डाल दे और 3 दिन लगातार करे इसे, ठीक है। कि अगर आप सोमवार से कर रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आप करें। इससे क्या होगा, इमोशनल हैवीनेस रिलीज होगी। ये वो भी कर सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव बातों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है या जो रिलीज़ करना चाहते हैं कुछ रिलेशनशिप में। डेली अफर्मेशन आपके लिए, मैं वही रिश्ता स्वीकार करती हूँ जो बराबरी और सम्मान से भरा हो। मैं वही रिश्ता स्वीकार करता हूँ जो बराबरी और सम्मान से भरा हो। डूज क्या है आपके लिए 1 से 15 जनवरी के बीच में, क्लियर कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज सेट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना, इमोशनल ऑनेस्टी। डोंट्स क्या है आपके लिए, ओवर एडजस्टमेंट, पीपल प्लीजिंग,
और इनडिसीजन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। ओके, अब हम आपके लिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं तुला राशि। X, C, M, R, O, V एंड E, Z। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप अपनी वार्षिक राशिफल की रीडिंग देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना दी गई है, आप वहाँ पे विजिट करके भी देख सकते हैं। साथ में मूलांक की भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है वार्षिक राशिफल के अकॉर्डिंग ही, आप उसे भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।